साल 1997 की बात है। गर्मियों के दिन चल रहे होते हैं। घर में 6 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो अंदर सो रहे होते हैं कमरे में, और 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो छत पर सो रहे होते हैं। रात का यह समय अचानक से गोलियों की धड़-धड़ की आवाज़ आती है और एक 7 साल का बच्चा यह सब दृश्य देख रहा था। कातिल लगातार गोलियां चला रहा था और ये जो 7 साल का बच्चा होता है, उसकी माँ की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इसके बाद उसके पिता को भी बहुत ही बुरी तरीके से काफ़ी सारी गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती हैं। लेकिन जो कातिल होता है, उसने इस बालक को नहीं देख पाता है, क्योंकि ये बालक छुपा रहता है। कातिल की उस पर नज़र नहीं पड़ती है। कातिल ने उसके छोटे भाई, जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के आसपास होती है, उसे 2 गोलियां मारी। लेकिन किस्मत उस बालक की अच्छी थी, वो बच जाता है और कातिल छत पर पहुंच नहीं पाता। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उसने 2 कत्ल और किए थे, यानी कि उस बालक के दादा का कत्ल और उस बालक के दादा के साथ जो भी बॉडीगार्ड सुरक्षा में था, उसका भी कत्ल कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को 27 साल का समय बीत जाता है। 27 साल के बाद उस बालक को याद आता है कि उसके पिता और माता और दादा की हत्या की गई थी। उसके कातिल से बदला लेना है। दरअसल पुलिस ने उस कातिल को बड़ी मशक्कत के बाद 3 महीने का समय लगाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया। और जब उससे पूछा गया कि इसमें कई लोगों को तुमने बेकसूर जो थे उनको क्यों मारा, वो कहता है कि मैं नहीं चाहता, जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था, मैं अपने पिता के कातिलों से बदला ले रहा था। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो बच्चे कहीं ऐसा ना हो मुझसे भी बदला लें, इसलिए मैंने इस कहानी का हमेशा हमेशा के लिए द एंड कर दिया है। दरअसल उस लड़के ने 27 साल के बाद 1-2 नहीं बल्कि 4-4 कत्ल किए थे, और चारों के चारों कत्ल की गूंज पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह उत्तर प्रदेश के एक ज़िला लगता है बनारस। बनारस में एक थाना पड़ता है भेलूपुर, और ये घटना भेलूपुर की सच्ची घटना है। दोस्तों, दरअसल पावर हाउस के ठीक सामने एक बहुमंजिला इमारत होती है, जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा किराएदार रहते हैं। और इस परिवार का एक मुखिया होता है, जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता होता है, जिसकी उम्र 65 साल है। उसकी पत्नी नीतू, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। बेटा नमनेंद्र, जिसकी उम्र 24 साल है। उसका एक और बेटा होता है शुभेंदु, जिसकी उम्र 15 साल होती है। बेटी होती है गौरांगी, जिसकी उम्र 17 साल होती है। और भतीजा है जिसका नाम विशाल कुमार उर्फ विक्की। एक और भतीजा है जिसका नाम प्रशांत कुमार उर्फ जुगनू। एक भतीजी है। साथ ही जो मुखिया है, उसकी माँ का नाम शारदा देवी, जो बुजुर्ग महिला है। दरअसल इस परिवार में इतने सदस्य रहते हैं, बाकी किराएदार रहते हैं। महीनों की लाखों रुपए की इनकम होती है। दरअसल जो भतीजे होते हैं, एक भतीजे का नाम विशाल और दूसरे का नाम प्रशांत होता है। माता पिता पहले ही मर चुके होते हैं, इसलिए वह अपने ताऊ के साथ ही रहा करता था। बात कर रहा हूँ 18 मार्च साल 2022 की। यह होली का त्यौहार था। होली के त्यौहार से 2 या 3 दिन पहले की बात है। अचानक ये ताऊ का पता नहीं क्या आता है कि वह अपने बड़े वाले बेटे, जिसका नाम नमनेंद्र होता है, उसके साथ मिलकर बड़े वाले भतीजे, जिसका नाम विशाल और विक्की होता है, उसको बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मारा पीटा गया था। विशाल बैठकर कोने में रोने लगता है और रोते रोते अपनी माँ की और पिता को याद करने लगता है और सोचता है, काश मेरे माता पिता जिंदा होते तो शायद कुछ इस तरह का ना होता। और यह पहली बार नहीं हुआ था। उसके ताऊ जी उसको हमेशा मारते पीटते थे।
दोस्तों, पर किसी किसी न किसी बहाने से वह इनके अपने भाई बहनों को साथ लगातार मारपीट करता रहता था और घरों में जो उसकी स्थिति थी एक नौकर से ज़्यादा नहीं थी, यानी विकास और विक्की की। इसलिए बद से बदतर स्थिति, हालांकि वह पढ़ाई में होशियार होता है, लेकिन उसने कसम खाई कि वह अब यहाँ नहीं रहेगा। अब यहाँ से बहुत दिन हो गए, इतनी जिल्लत वह झेल नहीं पाएगा और वह यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाता है। इसलिए वह अपने घर को इस होली के पर्व के बाद छोड़ने के लिए मन बना लिया और वो यहाँ से चला जाता है। जब वो यहाँ से जा रहा था, सफ़र कर रहा था, तब उसे याद आता है कि किस तरह से उसके पिता, जिसका नाम कृष्ण कुमार गुप्ता होता है, किस तरह से उसकी माँ, जिसका नाम बबीता होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। साथ उसके जो दादा होते हैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता, उनका एक सुरक्षा गार्ड होता है और उसकी किस तरह से हत्या कर दी जाती है। अब 27 साल पहले उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाला कोई और नहीं होता, उसका ताऊ ही तो था और ताऊ के साथ वह रह रहा है और ताऊ ही उसे अपनी रहमो करम पे पला रहा है और पला भी क्या रहा है, एक नौकरों जैसी ज़िंदगी दे रहा है। और वह बार बार मारते हैं, पीटते थे, इसलिए वह अपनी बहन से मिलता है, हाथ जोड़ता है और कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा। अपने भाई से भी हाथ जोड़कर कहता है मैं अब वापस नहीं आऊँगा, उन दोनों से कहता है और चला जाता है। साथ ही जो दादी होती हैं, दादी ने उसको काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह चला जाता है तो सब लोगों से संपर्क तोड़ लेता है, बात नहीं करता है। पढ़ा लिखा था, इसलिए किसी नए शहर में जाता है और एक नौकरी की तलाश करना शुरू कर देता है। जो साल 2025 के बाकी बचे हुए महीने थे वह भी पूरे निकल जाते हैं, लेकिन संपर्क नहीं साधता, ना अपनी बहन से और ना ही अपने सगे भाई से। साथ ही साथ साल 2023 के 12 महीने निकल जाते हैं, लेकिन संपर्क नहीं साधता अपने परिवार वालों से, अपने सगे जो भाई बहन होते हैं उनसे कोई संपर्क नहीं साधता। साल 2024 भी आता है, ऐसे ही गुजर जाता है। उसकी बहन की शादी हो जाती है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि उसकी बेइज्जती होती थी रोज़। माता पिता जिसकी दादा ने हत्या कर दी थी, ये सब बात सोच के फिर वो सोचता है कि बदला लेना है। मई 2024 की बात है, उसने बिहार के मधुबनी जाता है, 1 लाख रुपए इकट्ठा करता है और वहाँ जाने के बाद किसी से संपर्क बनाता है और कहता है मुझे पिस्टल चाहिए। फिर उसको 2 पिस्टल का इंतज़ाम कराया जाता है। साथ ही वह 40 से ज़्यादा कारतूसें अपने पास रखता है और 40 से ज़्यादा कारतूस लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। 18 मार्च 2025 को जो अचानक घर से लापता हो जाता है, वह लड़का अक्टूबर 2024 को वह अपने घर वालों से मिलता है, लेकिन परिवार के सदस्यों से मिलने के बाद मुलाकात करता है, लेकिन इतनी लंबी गैप होने के बावजूद भी किसी परिवार के सदस्य ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे। आखिरकार वह 2-3 दिन घर पे ही रुकता है। इसके बाद घर से अहमदाबाद नौकरी करने के लिए जाना है, ये सब बताकर घर से निकल जाता है। दोस्तों, वो लड़का MCA किया हुआ था, पढ़ा लिखा था ठीक ठाक, इसलिए घर वालों ने कहा ठीक है जाना है तो चले जाओ। वह घर से तो चला जाता है, लेकिन वह अहमदाबाद न जाके बल्कि उसी बनारस में BHU परिसर में सो जाता है और रात गुजारता है। उसके बाद दूसरे दिन 4 नवंबर 2024 की रात लगभग 11:30 बजे के पास का वक्त हो रहा था। इसने जो 2-3 दिन का समय दिया था, उस 2-3 दिन के समय में उसने बस यही जानने की कोशिश की थी कि घर के सदस्य कौन कहाँ रहता है, क्या किस समय करता है, किस समय कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी उसने कर ली थी। इस तरह सब चीज़ का पता लगाने के बाद 4 नवंबर 2024 की रात लगभग 4 बजे के आसपास वह मीरपुर रामपुर पहुंचता है, जहां पर उसके ताऊ जी का मकान बन रहा होता है। उसके ताऊ जी उस वक्त वहीं पर सो रहे होते हैं, रात का समय होता है और ताऊ जी जिनकी उम्र 65 वर्ष होती है, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता होता है, वह चारपाई में मच्छरदानी लगाए हुए सो रहे होते हैं। यह विकास और विक्की उसके पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही 2 गोलियां उसके ताऊ जी को लगती हैं, उसके ताऊ जी
वहीं पर ढेर हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी तसल्ली के लिए एक गोली और मारता है सीने में और इसके बाद वह वहीं पर बैठ जाता है। बैठने के बाद ताऊ जी चिल्लाने लगता है, लेकिन जब उसके ताऊ जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वह समझ जाता है कि अब ताऊ जी इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल दोस्तों, जब ये पूरी घटना हो रही थी उस वक्त दीपावली का समय चल रहा था। लोग अपने अपने घरों में पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। इस वजह से किसी ने ना तो गोलियों की आवाज़ सुनी, ना ही किसी को कुछ एहसास हुआ। दोस्तों, इसके बाद वो लड़का वहाँ से तुरंत निकलता है। निकलने के बाद वहाँ से रोड में आता है जहाँ से उसको गाड़ियाँ मिलने वाली थी, जहाँ से उसको ऑटो मिलने वाले थे। उसने पहला काम यही किया कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और स्विच ऑफ करने के बाद ऑटो का इंतज़ार करने लगता है। उसके बाद जैसे ही ऑटो आता है, ऑटो में बैठता है। बैठने के बाद उसके माइंड में बस यही चल रहा था कि आखिरकार मैं यदि ये कत्ल किया हूँ तो इससे कैसे बचूंगा और कैसे मैं फंस सकता हूँ। तो उसने पूरी रिसर्च की थी। उसने अपना पहले फ़ोन स्विच ऑफ किया, अपना फेसबुक अकाउंट बंद किया, इसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया, इसके बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, महिला मित्र थी, उसका भी नंबर ब्लॉक किया और उसको हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से अलग कर दिया। फिर दोस्तों, वह लहरतारा के लिए ऑटो बुक करता है, जो मीरपुर से वह लहरतारा जाता है। लहरतारा जाने के बाद फिर लहरतारा से वह कैंट की तरफ जाता है। कैंट तरफ की जाने के बाद वह ऑटो पकड़ता है और भदैनी पहुंचता है, जहां पर उसके ताऊ जी की बड़ी आलीशान बिल्डिंग होती है, जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा परिवार किराए पर रहते हैं। बताया जाता है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा उस बिल्डिंग से किराया आता है। रात के 2 बजे के आसपास पहुंचता है पीछे वाले रास्ते से, क्योंकि उसे मालूम था कि कहां-कहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और कहां पर कैमरा नहीं लगे हुए हैं। यदि वह कैमरा की नज़र से नहीं बचता तो वह पकड़ा जाएगा। उसको ये सब चीज़ें पहले से ही पता थी, इसलिए वह सीसीटीवी कैमरा से बचता हुआ पीछे के रास्ते से जो 5 मंजिला इमारत होती है उसके सबसे टॉप वाले फ्लोर में जाकर आराम से छत में लेट जाता है और रात लगभग 2 बजे के आसपास पहुंचा था। सुबह के जब 5:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो वह जगता है, क्योंकि उसने पूरी रिसर्च कर ली थी कि कब उसकी ताई जी उठेंगी और वह जाकर समरसेबिल से ताज़ा पानी भरती हैं, क्या क्या सब चीज़ें हैं। उसने उस 2-3 दिनों में सब कुछ जान लिया था। तो सुबह के 5 बजते हैं और जब उसकी ताई जी पानी भरने के लिए आती हैं 5:30 बजे, जिनका नाम नीतू होता है, उनकी उम्र 45 साल के आसपास होती है। और जब पानी भर रही होती है तभी वह उनके पास जाता है और 4 गोलियां लगातार मारता चला जाता है। ये गोलियां उनके सीने में लगने के बाद वो वहीं पर गिर जाती हैं। गिरने के बाद वह फिर क्या करता है, अब वह उसका जो भाई होता है शुभेंदु, जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास थी, उसके पास जाता है। तो उसका भाई शुभेंदु सोया हुआ होता है। तभी वह जब गोली चलाता है तो 2 गोली मारता है और शुभेंदु भी मर जाता है। और जब गोली की आवाज़ बगल के कमरे में लेटा हुआ जो बड़ा भाई था उसके कानों तक जाती है आवाज़, तो तुरंत वो जाग जाता है। जागने के बाद वो लड़का जो इसके साथ मारपीट किया करता था अपने पिता के साथ मिलकर, उसकी आँख खुल जाती है और वो दौड़ने लगता है, भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है, भागने के बाद बाथरूम में जाकर छुप जाता है। तभी विकास और विक्की उसके पीछे दौड़ता है और दरवाजे में ऐसा लात मारता है तो दरवाज़ा टूट जाता है। दोस्तों, इसके बाद देखता है कि जो नामेंद्र नाम का लड़का रहा था, नामेंद्र नाम का लड़का था, जो उसके ताऊ जी का लड़का था नामेंद्र, वह कांप रहा होता है। फिर विकास एक के बाद एक करके 4 गोलियां चलाता है। 2 गोलियां उसके सर पे मारी जाती हैं, 2 गोलियां उसके सीने पे मारी जाती हैं, यहाँ पर वह चौथी हत्या कर देता है। और फिर बारी अब आती है आखिरी हत्या की। वह अपनी ताई जी की बेटी, जिसका नाम गौरांगी होता है, उम्र जिसकी 17 साल होती है, वह इस शोर शराबों में, इन गोलियों की आवाज़ में बिल्कुल बेधड़क सो रही होती है। क्योंकि दीपावली का पर्व चल रहा था, रातों में भी लोग पटाखे छुटाते हैं, तो उसको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ। वो सो रही होती है। वह जाता है और अपनी बहन शुभांगी को 2 गोलियां उसको भी मार देता है। मारने के बाद पास में एक कमरा होता है जहां पर उसकी दादी शारदा देवी भी लेटी हुई थी, लेकिन वहां तक किसी को पता भी नहीं चल पाता कि यहाँ पर कत्ल हुआ है। वह हाथ मुंह धुलता है, बाकायदे सब कुछ कपड़े वपड़े सही करता है, कपड़े पहनता है नए, और यहाँ से फिर निकल जाता है और ऐसा रूप बनाता है जैसे एक मज़दूर हो।
ऐसा भेष बनाता है जैसे एक मज़दूर का हो। थोड़ा सा कपड़े इधर से फाड़ दिए, इसके बाद बैग को अपने आगे लटकाता है और चेहरे को ढक लेता है। उसके पास एक अंगोछा होता है, गमछा होता है, उससे अपना चेहरा पूरा बांधता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर बीएचयू के एक सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो जाती है, जो कि एक रात पहले भी वहीं पर रुका था। यहाँ से वह मुगल सराय जाता है, वहाँ से वह पटना के लिए ट्रेन पकड़ता है और वहाँ से वहाँ ये चला जाता है। फिर उसने एक नदी में जितनी भी कारतूसें बची थी और बंदूक को, वो वहीं पर पिस्टल को फेंक देता है। फेंकने के बाद वह वहाँ से पटना से ट्रेन पकड़ता है और सीधे मुंबई के लिए पहुंच जाता है। मुंबई जाकर रहने लगता है, लेकिन 5 हत्याओं से पूरा बनारस, पूरा उत्तर प्रदेश दहल जाता है। पुलिस जांच शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के लिए ये सब चीज़ें आसान नहीं थी। पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश में लग जाती है। फिर उसे साल 1997 की उस घटना के बारे में पता चलता है जब उस लड़के विकास के माता पिता की हत्या कर दी गई थी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच करती है। पुलिस का पूरा शक विकास उर्फ विक्की के ऊपर जाता है और वह जांच का सिलसिला वहाँ पर जाके रुकता है जब विक्की मिल जाता है। पुलिस ने न जाने कितने सीसीटीवी कैमरा खंगाले, न जाने कितने लोगों को का मोबाइल ट्रेस किया, तब कहीं जाकर 3 महीनों की कड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस ने फरवरी 2025 में कातिल को यानी विकास और विक्की को गिरफ्तार किया और उसके भाई को भी गिरफ्तार किया। दोस्तों, आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं विकास और विक्की ने ये सही किया या फिर गलत। दोस्तों, इसके बाद पुलिस जब उसको थाने ले जाती है, उससे पूछताछ करती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इसके बाद वो बताता है कि मैंने इस वजह से सबको मार दिया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इतिहास अपने आप को फिर दोहराए। जैसे मैंने अपने माता पिता के कातिलों से बदला लिया है, वही काम मेरे ताऊ जी के लड़के अपने माता पिता के मरने का बदला मुझसे ले। इसलिए मैंने इस चीज़ का हमेशा के लिए द एंड कर दिया। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में, इस पूरी सच्ची स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से हमारे इस वीडियो को आ रहे हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अपना प्यार ज़रूर दें, अपना सपोर्ट ज़रूर दें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।